इतना भी मुश्किल नहीं था भाई मैचेस जिताना, इतना भी मुश्किल नहीं था यहाँ पर प्लेयर से परफॉर्मेंसेस निकलवाना, इतना भी मुश्किल नहीं था फैन बेस को एक होप देना, और इतना भी मुश्किल नहीं था ये चीज़ प्रूव कर देना कि भाई इतने प्लेयर्स हैं नहीं खराब जितने ये परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर जितनी ये टीम खराब परफॉर्मेंसेस दे रही है ये एक्चुअल में इतने ही वाहियात और इतने ही एवरेज हैं। रूड ने यहाँ पर 4 मैचेस मैनेज किए, 3 में विक्ट्रीज दी, 1 में ड्रॉ किया, एंड एक अच्छे नोट पर यहाँ पर उन्होंने अपने इंटरिम जो पोजीशन है उसको अलविदा बोला है। अब वो रूबन एमरिम के सेटअप में फिट होंगे नहीं होंगे, वेदर ही विल स्टे और नॉट, लेकिन कल ओल्ड ट्रैफर्ड ने जो कल गुड बाय बोला ना रूड को, भाई दैट मेड मी रियली इमोशनल। बिकॉज यार देखो, हम एज फुटबॉल फैंस जो कुछ भी रिलेट कर पाते हैं वो इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही कर पाते हैं। विक्ट्रीज वगैरह तो ऑब्वियस सी बात है, वो पार्ट है, एज अ फैन यहाँ पर आप वो प्रोसेस को फॉलो करते हो, लेकिन ये जो मोमेंट्स होते हैं ना ये आपको और ज़्यादा अटैच करते हैं क्लब्स के साथ, यहाँ पर अपने लेजेंड्स के साथ। एंड इवेंचुअली कल हमने देखा भाई कि कितना प्यार करते हैं यहाँ पर रूड। भाई जितने गेम्स हमने खेले ना रूड के अंडर, आप उसमें गोल्स के बाद वो सेलिब्रेशन जो है, आप उस सेलिब्रेशन को देखो और फिर आपको पता चलेगा हाउ मच ही रियली लव्स दिस क्लब, हाउ मच ही रियली अडोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड ही रियली वांट अस टू सक्सीड, ही रियली वांट्स अस टू डू वेल। अब वो उसके साथ करें हम या उसके बिना करें उससे फर्क नहीं पड़ता, बट यूनाइटेड मतलब अगर देखा जाए भाई इज अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट फॉर सो मेनी पीपल इन देयर लाइफ, एंड रूड इज वन ऑफ दोज गाइज। आज 11 नवंबर 2024 से रूबन एमरिम का जो टेन्योर है एज दी यूनाइटेड हेड कोच वो शुरू होगा। अभी वर्क परमिट का थोड़ा सा इशू चल रहा है तो वो शायद डिले हो जाए, लेकिन आज यहाँ पर एमरिम का जो अब टेन्योर है वो स्टार्ट हो जाएगा। कल के मैच पर आएंगे हम, बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, चेल्सी के बारे में बात करेंगे, बाकी टीमों के बारे में बात करेंगे। लेकिन देखो यार, इतना बड़ा दिन है, इतना अच्छा दिन है, और तुम लोगों ने कल रात में 96 के पूरे कराए हैं। हमारे 4000 सब्सक्राइबर्स बाकी हैं बस, और इसीलिए मैं तुम्हारे सामने को अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। तुमको अगर एक रेट्रो किट जीतनी है तो यहाँ पर तुम कमेंट करके वो रेट्रो किट अपने नाम दर्ज कर सकते हो, और तुम्हारे लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आया हूँ मैं। रेड कार्ड जर्सी सेल पर यहाँ पर अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है। अगर तुम मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो यूज करो RED20 और यहाँ पर क्लेम करो 20% डिस्काउंट अभी इस सीजन की जर्सी के ऊपर। और जितनी भी रेट्रो किट्स हैं उन पर अभी यहाँ पर सेल चल रही है, तो जाकर अपने लिए यहाँ पर जो रेट्रो जर्सीज हैं वो ऑर्डर कर सकते हो, और जो लेटेस्ट सीजन की जर्सीज हैं वो ऑर्डर कर सकते हो बाय यूजिंग माय कूपन कोड। उसके अलावा भैया इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट सेक्शन में कोई भी रैंडम सा कमेंट लीव करना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे आपके ये जो गिव अवे है उसका विनर के तौर पे पार्टिसिपेट करने के लिए। यूनाइटेड ने अभी अपना मैच जीत कर 3 गोल स्कोर कर लेस्टर को हरा कर अपना जो GD है वो नेगेटिव से 0 कर लिया है। भैया बहुत बड़ी कामयाबी है ये। इतने गेम से लगातार हम जो ट्राई कर रहे थे ना कि भैया GD पॉजिटिव हो जाए, GD पॉजिटिव हो जाए, हो नहीं पाया, बट GD 0 जरूर हो गया। कल के मैच में यहाँ पर अगर हम देखें हमने 0.70 की XG के ऊपर 3 गोल स्कोर कर दिए। मतलब इतने सारे गेम्स में हमने इतना XG क्रिएट किया, वहाँ पर हम अपना XG अंडर परफॉर्म कर रहे थे, और जिस मैच में हमने पूरे एक का भी XG क्रिएट नहीं किया वहाँ पर हमने 3 गोल स्कोर किए। अगर आप टॉप परफॉर्मर्स की बात करोगे, ब्रूनो फर्नांडिस वॉज टॉप नॉच लास्ट नाइट। ब्रूनो के पास क्वालिटी है ये सबको पता है, ब्रूनो अच्छा करेंगे ये भी सबको पता है, लेकिन ब्रूनो के एंड से वो परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी, बस इस बात का मलाल था। और उसके अलावा अगर देखा जाए, अमाद डियालो को 2 गेम लगातार स्टार्ट मिला। पिछले गेम में हमने देखा था कि उन्होंने 2 गोल स्कोर किए थे, इस गेम में उन्होंने एक असिस्ट प्रोवाइड किया ब्रूनो को लिए। एंड यहाँ पर जो सबसे इंप्रूव्ड प्लेयर है या फिर जो कल के मैच का मैं बोलूँगा बेस्ट प्लेयर बन के निकला है, दैट वॉज आपका मैनुअल उगार्ते। और ये वही उगार्ते हैं जिसको टेनेग ने साइन तो किया, लेकिन टेनेग उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे थे। आपको लगातार गेम्स देखने को नहीं मिल रहे थे जहां पर उगार्ते को स्टार्ट मिल रहा हो, लेकिन रूड ने 4 गेम मैनेज किए, 4 के 4 गेम में यहाँ पर उगार्ते को स्टार्ट दिया। और देखो यही डिफरेंस होता है भैया, एक मैनेजर जब तक अपने प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट शो नहीं करेगा, नई साइनिंग्स को यहाँ पर मौका नहीं देगा शाइन करने का, तब तक आप उनसे एक्सपेक्ट मत करो कि भाई वो आपको परफॉर्मेंसेज डिलीवर कर देंगे। और अगर यहाँ पर हम परफॉर्मेंसेज वाली बात करेंगे तो 2 प्लेयर जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया कल के मैच में, दोज 2 प्लेयर्स वर मार्कस रैशफोर्ड एंड डिएगो डेलो। और तुम्हें पता है मेन डिफरेंस एरिक टेन हैग और रूड वेस्टरलॉय का क्या है? भाई रूड को इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्लेयर कितनी PR होल्ड करता है, कौन प्लेयर यहाँ पर इंडिविजुअल फैन बेस कितना मैसिव होल्ड करता है। वो यहाँ पर चाहता है कि उसकी टीम जीते और कन्विंसिंगली जीते, और जो प्लेयर्स उसके उस प्रोसेस में हिंड्रेंस पैदा करेंगे उन प्लेयर्स को यहाँ पर आगे पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। कल रैशफोर्ड को 55-56 मिनट के ऊपर सब्स्टिट्यूट किया, डेलो को भी सब्स्टिट्यूट किया, बिकॉज बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स वर लेटिंग द टीम डाउन। बार बार पोजीशन लूज करना, बार बार ट्रांजिशन पे अपने आप को ओपन अप करवा देना। रूड ने कहा मेरे पास माजरूई है, मैं माजरूई राइट बैक खिलाऊंगा, नहीं खिला रहा लेफ्ट बैक।
और मैं इवांस को बोलूंगा कि भाई आप सेंटर बैक पोजीशन आके संभालो। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरे पास है वो प्लेयर्स जो जितना आप कर रहे हो उतना बेसिक कर लेंगे, लेकिन मैं कंप्लेसेंट नहीं होने दूंगा टीम को, या मैं प्लेयर्स को ये नहीं फील करने दूंगा कि अगर आप लगातार एवरेज परफॉर्मेंसेस भी दोगे तो भी यहां पर आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा गेम में। ना भाई, इफ यू आर नॉट प्लेइंग वेल यू विल बी आउट, यू विल बी गॉन। वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन दिस बुलशिट। और रूबन एमरिम से मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि जो कल हमने देखा है रूड के एंड से, वो रूबन एमरिम भी करे। और देखो, रैशफोर्ड की परफॉर्मेंसेज सिर्फ एक गेम की नहीं है, यहां पर पूरा सीजन रैशफोर्ड का बहुत एवरेज गया अभी तक का। आप बांसली वाला गेम हटा दो बस, बांसली वाले गेम के अलावा मुझे याद नहीं है कि रैशफोर्ड ने किस गेम में यहां पर बहुत अच्छी फुटबॉल खेली हो। और अगर बात की जाए यहां पर अगर बाकी प्लेयर्स की, तो आपने देखा है गर्नाचो को कल बेंच पर डाला गया, एंड गर्नाचो को बेंच पर डालने के बाद गर्नाचो का रिएक्शन आया भी, बंदे ने बहुत ही बेहतरीन गोल स्कोर किया, लेकिन वो सेलिब्रेशन नहीं आई। और कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ हिज माइंड यहाँ पर वो चीज़ें चल रही हैं जो पिछले मैच से पहले उसको एक फैन ने कन्फ्रंट किया था, एंड अ लॉट हैज बीन सेड अबाउट गर्नाचो, एंड राइटली सो, बिकॉज गर्नाचो की परफॉर्मेंस नहीं आई थी अप टू द मार्क। तो इसमें ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, इस पर ज़्यादा दिल पे लेने वाली बात नहीं है। ये सच है कि गर्नाचो बहुत रॉ हैं, लेकिन गर्नाचो का जो 25-30 मिनट का गेम होता है ना, उसमें उनका बेस्ट फुटबॉल निकल के आता है, और कल भी यही हुआ। उसने यहाँ पर जो गोल स्कोर किया है दैट वाज अ टॉप फिनिश, एंड वो एक कॉन्फिडेंट प्लेयर ही कर सकता है। एक प्लेयर जिसके पास ऐसे, मैं बोलूँगा यहाँ पर क्वालिटी हो, वही कर सकता है। लेकिन अभी अगर फुटबॉल वाइज बात की जाए, गर्नाचो का पोटेंशियल अभी 90 मिनट लगातार खेलने वाला नहीं है, उसको हमें डेवलप करना पड़ेगा। और वही एक चीज़ है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रूबन एमरिम से। हमारे सीजन की बेस्ट साइनिंग अभी तक की रही है भाई माजुरुई। वो बंदा लेफ्ट बैक पर इतना बेहतरीन है, पता नहीं क्यों एरिक टेन ने उसको लगातार राइट बैक खिलाया, और डिएगो डेलो को खराब खेलने के बावजूद लगातार यहाँ पर लेफ्ट बैक की पोजीशन पे खिलाते रहे। क्योंकि आप अगर देखोगे माजुरुई ने लेफ्ट बैक की पोजीशन पे इतने अच्छे से इंटीग्रेट कर लिया अपने आप को कि हमें पता ही नहीं चल रहा भाई कि ही इज नॉट अ प्रॉपर लेफ्ट बैक, वो मेकशिफ्ट लेफ्ट बैक है। और अब आप देखोगे यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड के पास अब जब प्लेयर्स वापस आएंगे तो लेफ्ट बैक की पोजीशन पे 3 ऑप्शन होंगे, राइट बैक की पोजीशन पे 2 ऑप्शन होंगे। और अगर यहाँ पर बाकी प्लेयर्स की बात की जाए, लीचा कल के गेम में लुक्ड वेरी सॉलिड, ही लुक्ड वेरी वेरी गुड, मथाइस जिलेट एज वेल। कल हमने लेस्टर को कुछ क्रिएट ज़्यादा करने नहीं दिया, एंड जो कुछ क्रिएट किया उन्होंने उस पर आंद्रे ओनाना ने बहुत अच्छे से डील की सिचुएशन। ओनाना का जो परफॉर्मेंस था ना, ओनाना ने यहाँ पर कल एक चीज़ तो देखो प्रूव की है कि अगर आप भरोसा जताओगे प्लेयर्स के ऊपर, दे विल रीपे यू। एंड यहाँ पर परफॉर्मेंसेज इस सीजन में बहुत शानदार रही है। 5 क्लीन शीट ऑलरेडी हमने हासिल कर ली है। अगर आप अभी लीग टेबल देखोगे तो यूनाइटेड करेंटली सिट्स ऑन द 13th स्पॉट विद 15 पॉइंट्स, और जो टॉप 4 में बैठी टीम है उनके अगर आप पॉइंट्स देखोगे तो उनके 19 पॉइंट है। तो ज़्यादा गैप नहीं है, टेबल में पोजीशन वाइज गैप है, गोल स्कोरिंग वाइज यहाँ पर डेफिनेटली जीडी पे गैप है, लेकिन पॉइंट्स वाइज सिर्फ 4 पॉइंट का फासला है। अगर हम आर्सेनल को पटक देते हैं, उनका और हमारा जो फिक्चर होगा, तो यहाँ पर हमारा और आर्सेनल का जो गैप होगा वो कट डाउन हो जाएगा। बिकॉज आर्सेनल अभी अगर देखा जाए फुटबॉल वाइज इतना कुछ ब्रिलियंट कर नहीं रही है, एंड डेफिनेटली इस चीज़ का प्रेशर आर्टेटा के ऊपर ऐड हो रहा है। कल के मैच में भी आपने देख लिया, यहाँ पर चेल्सी के अगेंस्ट वो ड्रॉ खेल कर आए हैं, लगातार मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है आर्सेनल, और यहाँ पर इसी चक्कर में वो टाइटल रेस से बाहर होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। और अगर 19 पॉइंट होने के बाद भी यहाँ पर आर्सेनल टाइटल हंट में है, तो हंट में फिर चेल्सी भी है, क्योंकि दोनों टीमों के सिमिलर पॉइंट्स हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी है कि यूनाइटेड अगर अभी इतने पीछे बैठी हुई है, उसका मेन रीज़न ये कि उन्होंने 2 गेम जो जीतने वाले थे वो नहीं जीते। एक आपका पैलेस वाला गेम जहाँ पर उन्होंने 4 बिग चांसेस मिस किए, और एक आपका चेल्सी वाला गेम जहाँ पर उन्होंने 5 चांसेस मिस किए। तो अगर हमने वो चांसेस कन्वर्ट कर दिए होते तो शायद अभी हमारे 19 पॉइंट होते और चेल्सी के 17 पॉइंट होते। बट वो इफ बट्स एंड मेबीज वाली बात है कि ये हो जाता तो ऐसा होता, वो हो जाता तो वैसा होता। बट टॉकिंग अबाउट यहाँ पर जो कल की परफॉर्मेंस थी, आई थिंक कल की परफॉर्मेंस में हमने एक और बार एक चीज़ देख ली कि यहाँ पर आपको क्लिनिकल होना ज़रूरी है। आप अगर हाफ चांसेस पर भी क्लिनिकल हो गए तो भी आप मैच निकाल सकते हो। आपको नहीं चाहिए भाई हर मैच में कि आप 5 से 6 जो बिग चांसेस हैं वो क्रिएट करो और तब जाकर आपके प्लेयर्स गोल स्कोर करेंगे। आप यहाँ पर अगर 2 से 3 चांसेस भी क्रिएट कर रहे हो, अगर आपने उन 2 से 3 चांसेस में 2 गोल भी कन्वर्ट कर दिए, यू कैन ईजिली विन द गेम। और वही चीज़ कल हमने की है भाई। वो टच लाइन पे जो रूड के सेलिब्रेशंस होते हैं ना यार, वो देख के फील आती है भाई। ही देखो, आप जितना ज़्यादा रिलेट करोगे क्लब के साथ और जिस लेवल पर जाकर आप कम्युनिकेट करोगे फैन बेस के साथ, फैन बेस आपको प्रॉपरली बैक करेगा। और यही एक चीज़ रूबन एमरिम से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कल रूबन एमरिम की टीम 2-0 डाउन थी हाफ टाइम के ऊपर, फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने 4 गोल मार के कमबैक कर दिया। एंड रूबन एमरिम ने यहाँ पर एक परफेक्ट नोट पर अपना स्पोर्टिंग करियर जो है उसको अलविदा बोला है। फ्रॉम टुडे ही इज़ गोइंग टू टेक चार्ज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर वर्क परमिट मिल जाता है
तो कल से यहाँ पर आपको जो वीडियोज़ हैं, जो फोटोज़ हैं, वो आनी शुरू हो जाएंगी। पब्लिक इंटरव्यू, जो एक ऑफिशियल इंटरव्यू होगा आपके, वो यहाँ पर यूनाइटेड की वेबसाइट पे आ जाएगा। तो थिंग्स अब यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि बेटर होंगी। अब रूबन एमोरिम ने खुद बोला है कि रूड इज़ अ लेजेंड ऑफ द क्लब। मैं बैठूंगा, बात करूंगा रूड के साथ और फिर उसके बाद मैं कुछ बोल सकता हूँ अभी आप लोगों को। बट यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस वाइज बात की जाए यार, हमने देखो परफॉर्मेंसेस में ज़्यादा इंप्रूव नहीं किया है, फुटबॉल वाइज हमने ज़्यादा इंप्रूव नहीं किया है, लेकिन रिजल्ट वाइज अगर आप देखोगे हमने बहुत इंप्रूवमेंट किया है। और यही एक चीज़ है जो यहाँ पर एरिक टेन हैग नहीं कर पा रहे थे। अब कौन से प्लेयर्स होंगे जो अपना करियर एंड होता देखेंगे अंडर रूबन एमोरिम, और अगर उन प्लेयर्स की लिस्ट में पहला नाम होगा, आई थिंक एंड आई होप यहाँ पर वो मार्कस रैशफोर्ड का हो, बिकॉज रैशफोर्ड हैजंट बीन ग्रेट। अब वो आएंगे, बिट्स एंड पीसेस वाली फुटबॉल खेलेंगे, अगर वो कर लेते हैं अच्छा तो कर लेंगे, बट आई डोंट हैव रियली एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मार्कस रैशफोर्ड। टॉकिंग अबाउट यहाँ पर बाकी चीज़ें, आई थिंक हॉयलैंड को इंप्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज हॉयलैंड के गेम में थोड़े से हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि वो हेजिटेंस है, और अगर वो हेजिटेंस बनी रही तो यहाँ पर रूबन एमोरिम उनको अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन आपके हिसाब से यहाँ पर क्या रूड वेन निस्टेलरॉय को कंटिन्यू करना चाहिए एज द असिस्टेंट मैनेजर, एंड क्या एमोरिम के बैकरूम स्टाफ में रूड की जगह बनती है, और आप रूड के इस 4 गेम के टेन्योर को आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे? एंड जाते जाते वापस से याद दिला दूं, दिस इज अ गिव अवे वाला वीडियो, तो यहाँ पर इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।